अगर कोई इस जहरीला सांप आपके सामने से गुजर रहा है और आप नमाज भी पढ़ रहे हैं, नमाज तोड़ के उस जहरीली सांप को मारना, ये कुरान में कहा है। और मैं यही कहूंगा, आपका नमाज तोड़ना है तो परवाह नहीं, ये जहरीला सांप है आरएसएस और बीजेपी, इसको अगर आप नहीं मारेंगे आप कभी बचेंगे नहीं। नमस्कार मित्र, आपने देखा ये थे आदरणीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी। इसका बयान देखें कितना मस्त था भाई। ये कह रहे हैं कि यदि आप जो है ना, यदि आप किसी पर्टिकुलर कार्य कर रहे हैं और आपको यदि सांप दिख जाए तो आप उस कार्य को, उस धार्मिक कार्य को छोड़ करके सांप को मार सकते हो। भाव सांप वहां तक तो चलो ठीक है, मार दो, लेकिन वो सांप की तुलना किससे किया जाता है? बीजेपी और आरएसएस से। मतलब भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस देश के क्या सांप है? मैं जानना चाहता हूं, क्या यह सांप भारतीय जनता पार्टी के रूप में आपके अंतर्गत जो आपकी मां और बहन को जलाया गया था, आज मैं इसकी पूरी हिस्ट्री को बताने वाला हूं। इसकी मां और बहन को जिंदा जला दिया गया था। ये खुद बेचारे 7-8 साल के थे और भाग करके निकले थे, जो कि इसकी मां और बहन नहीं भाग कर पाई थी। और ये जो है ना, हैदराबाद के निजाम के रजाकारों ने इस घटना का अंजाम दिया था। मैं इसको हिस्ट्री को लगा दूंगा मेरे मित्र। उस समय कौन सा बीजेपी और आरएसएस था? उस समय कौन सा जहरीला सांप था? हैदराबाद का निजाम क्या आरएसएस से जुड़ा हुआ था? जो आप उस कंटेक्स्ट को यूज कर रहे हो, क्या वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए इतने नीचे गिर जाओगे? अरे भाई, आपकी मां और बहन के हत्यारों को भूल जाओगे? मतलब आपकी उम्र तो चली गई, आपके आने वाले उम्र के बारे में तो सोचो। इसके बेटे जो है प्रियंका खड़गे जी, ये तो और इससे दिमाग के पैदल है। इसको बताओ, हिस्ट्री को बताओ यार। इसकी माता, इसकी दादी और इसकी जो बुआ है, जिसको हम पापा की बहन कहते हैं, इसको इसकी जिंदा जला दिया गया था इसके घर के अंतर्गत में। और धन्यवाद तो हम सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का मानते हैं और करते भी हैं कि उन्होंने इस हैदराबाद को या हैदराबाद के क्षेत्रों को तीसरा पाकिस्तान बनने से रोका था। इस कार्य के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को धन्यवाद। लेकिन केवल धन्यवाद कर देने से काम नहीं चलेगा। यह प्रश्न सीधा सीधी उन हिंदुओं से है कि क्या बीजेपी और आरएसएस सच में जहरीला सांप है? यदि जहरीला सांप है तो ये मुर्शिदाबाद के रूप में कौन जहरीला सांप था? मैं जानना चाहता हूं ना, जहां के हिंदुओं को जलाया गया था और बांग्लादेश तो छोड़ दो भाई, वहां तो जिंदा जला दिया गया था। क्या दीपू दास नाम का व्यक्ति जहरीला सांप था जो जिंदा जला दिया गया था? मैं पूछना चाहता हूं, जानना भी चाहता हूं। कांग्रेस वालों, आपको उत्तर तो देना होगा और आंसर जरूर देना होगा। चाहे ये बयान आप समझ रहे हैं किस कंटेक्स्ट, मतलब वोट बैंक की राजनीति के चक्कर में कितने नीचे तक आ सकते हो आप, ये बता दो केवल। क्या मतलब कुछ भी बोल करके निकल जाओगे? ऐसे नहीं हो सकता है। आखिर क्या लग रहा है? मतलब जीत लेना भाई, चुनाव जीत लेना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपने मां और बहन की हत्यारों को भूल जाते हो। वो कौन सा बेटा होगा जो अपनी माता और बहन की हत्यारों को भूल जा रहा है? और क्या उस समय बीजेपी और आरएसएस था? मैं जानना चाहता हूं केवल। और यही चीजें अगर आपकी माता और बहन, यही चीजें अगर आपके गांव वाले ने संघ और आरएसएस के रूप में, बीजेपी के रूप में यदि कार्य किया होता तो शायद आपकी माता और बहन को इस तरीके का दिन देखना नहीं पड़ता। और आज क्या मल्लिकार्जुन खड़गे जी इसका खुद एग्जांपल है मित्र। इसलिए ऐसा दिन आपके अंतर्गत ना है कांग्रेस पार्टी को तो मतलब मैं कभी भी जो है ना इस चीजों में नहीं आता हूं। लेकिन एक पार्टियां है सेक्युलर नाम पर जो राम मंदिर के फैसले को विश्व लेवल पर पहुंचाने के लिए जो है ना संघर्ष करती है, प्रयास करता है। दूसरी एक पार्टियां है जो राम मंदिरों के फैसले को बोलती है आप वोट फैसला करें, इसका लागू करने का जो है कर्तव्य हमारा है। आगे योगी आदित्यनाथ जी ने, क्या आप किसके फेवर में है? मैं ये नहीं कह रहा राम मंदिर का फैसला जो भी होगा उसको देखा जाएगा, जो भी हुआ है सारी चीजें बहस में धरी हुई है। ये एक एग्जांपल था। क्या जब आप सेक्युलर हो जाते हो ना तो केवल सेक्युलरता क्यों